नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि देव के ऊपर। शनि का हमारी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, आज ये बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे शनि का लग्न भाव में स्थापित होना। लग्न भाव मतलब हमारी कुंडली का 1 नंबर घर, जो इसको हम लग्न भाव बोलते हैं। तो लग्न भाव में शनि का बैठना बहुत सारी जगह पे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक ये सूर्य का घर जो है, सूर्य का घर ये माना गया है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य जो है उच्च के होते हैं। और ये मेष राशि जो है कहीं ना कहीं ये मंगल की भी राशि है, और मंगल और सूर्य के साथ शनि की जो है वो कम पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर शनि जो है अच्छे नहीं गिनेंगे। यहाँ पर शनि बहुत सारे दुष्प्रभाव देते हैं। अगर ये मेष राशि में बैठे हों, या किसी शत्रु के साथ बैठे हों, या किसी ग्रह से दृष्टिगोचर हों, यहाँ पे अगर शनि पीड़ित हों तो ये कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव देते हैं। और बुरे प्रभाव क्या हो सकते हैं? बुरे प्रभाव ये होते हैं कि इंसान को ये आलसी बना देते हैं, धीरे धीरे काम करने वाला। कोई भी काम जो है ये पूर्ण वे से नहीं कर पाता इंसान। वो बहुत ही स्लोली हर काम करता है, हर काम को सोचने में ही कितना टाइम लगा देता है, और काम कई बार एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आने देता है यहाँ पर। इसके साथ साथ ये यहाँ पर इसकी जो शनि की दृष्टियां हैं वो इसकी तीसरी दृष्टि जो यहाँ पे भाई बहनों के घर पे पड़ती है, और यहाँ पर ये भाई बहनों के काम को भी कहीं ना कहीं ये खराब करता है। उसके बाद ये हमारा पराक्रम भाव भी गिना गया है। अगर शनि यहाँ पे बुरे प्रभाव देता है, यहाँ पर नीच का है, तो ये हमारे पराक्रम को भी कहीं ना कहीं कम करता है, हमें काम नहीं करने देता। तो दूसरी जो इसकी दृष्टि है, जैसे 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इसकी पड़ती है पार्टनर के घर पे। पार्टनर और लाइफ पार्टनर का जो घर है वो 7वां माना गया है। यहाँ पर जो शनि देव की दृष्टि आती है तो ये कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम देती है। आपस में मनमुटाव रहता है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर शनि यहाँ पे नीच के या शत्रु राशि में बैठे हैं तब। और ये कुछ ऐसी स्थिति भी कई बार बना देती है कि इंसान डाइवोर्स तक ले लेता है। अगर यहाँ पे शनि बहुत बुरे रिजल्ट्स दे रहा है, बहुत खराब पोजीशन में है, तो ये लाइफ पार्टनर के जीवन को भी नष्ट कर सकता है कहीं ना कहीं। मतलब आपके लाइफ पार्टनर को दुनिया से लेके भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर शनि जो है इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं अगर वो शत्रु राशि में है और या नीच का है। तीसरी दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि इसकी पड़ती है कर्म भाव के ऊपर। जबकि ये काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक शनि का अपना घर भी माना गया है, बट फिर भी अगर यहाँ पे ये शत्रु राशि में है, अगर बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 10वें भाव को भी प्रभावित करेगा। और यहाँ से जो हमें ये हमारे इनकम भाव को दर्शाता है, तो ये हमारे कर्म भाव को दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी यहाँ पे प्रभावित करेगा, उनकी भी जो है यहाँ पे कमी ला देगा शनि। इसके विपरीत अगर यहाँ पर शनि मित्र राशि में बैठा है या उच्च का बैठा है, तो यहाँ पर शनि के जो प्रभाव हैं बहुत अच्छे भी देखे गए हैं। जैसे शनि की 2 मित्र राशियां हैं, वृक और तुला।
इन तुला में तो खैर ये उच्च के ही माने गए हैं। तो इन राशियों में अगर शनि यहाँ पे बैठते हैं, मतलब यहाँ पर आपका जो लग्न का खाना नंबर है या 2 हो या 7 हो, तो यहाँ पर शनि जो है अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि अपने मित्र की राशि में है और मित्र के घर में ये बहुत कंफर्ट फील करते हैं। यहाँ पर ये जो प्रभाव देते हैं बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। यहाँ पर इनकी जो तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, वहां पर इनका कुप्रभाव कम रहता है और यहाँ पर ये इन घरों के अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। इसके साथ ही साथ शनि लग्न भाव में होने से इंसान जो है काफी शारीरिक तौर पर फिजिकली जो है फिट रहता है, उसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती। अगर कोई बीमारी आती है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और यहाँ पर शनि अगर 11 नंबर में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कुंभ राशि में बैठे हुए शनि जो है यहाँ पर इंसान का दिमाग बहुत तेज कर देते हैं। वो हर एक चीज को बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल होकर सोचता है, बहुत डीपली जाकर डिसीजन लेता है। यहाँ पर वो कोई भी जो कार्य करता है उसको जब तक उसका पूरा निचोड़ ना निकाल ले, रिजल्ट ना निकाल ले, तब तक वो फैसला नहीं लेता है। नो डाउट यहाँ पर शनि काम तो बहुत चेंज कराता है इंसान के, बट अगर 11th घर में बैठा हो, 11th नंबर में बैठा हो, तो शनि इंसान को बहुत से धन दौलत भी देता है, क्योंकि ये उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है शनि की। यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव ये तब देगा, इंसान को आलसी बनाएगा और इंसान का काम में ध्यान नहीं जाएगा, काम करने में बहुत विलंब करेगा, समय लगाएगा और जो भी काम करेगा उसको सेट नहीं कर पाएगा। कभी कुछ चेंज किया, कभी कुछ चेंज किया। वो तब होगा जब यहाँ पर शनि जो है नीच राशि में बैठे होंगे और यहाँ पर जो शनि के दुष्प्रभाव होंगे तब ये सब चीजें होंगी। और यहाँ पर शनि के हमें उपाय क्या करने चाहिए? यहाँ पर हमें शनि के उपाय करने चाहिए कि इंसान को भगवान शंकर के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाने से यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है बहुत कम होता है। और शिव मंदिर में जाकर अगर आप हनुमान जी की उपासना वहाँ बैठकर करते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो 80% जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि अच्छा भी है और बुरा भी है। अब चलते हैं हम दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में अगर शनि किसी जातक के होते हैं तो यहाँ पे ये शुक्र की अपनी राशि है, तो यहाँ पे शनि बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं और यहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इंसान को एनर्जेटिक तो बनाते ही हैं, मतलब नीचे से उठाकर आसमान तक ले जाने में सक्षम होता है ऐसा शनि अगर दूसरे भाव में ये बैठा हो तो। क्योंकि दूसरा भाव कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का माना गया, वृक्ष राशि मानी गई है, इसलिए यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट यहाँ पर एक रिजल्ट जो है शनि का थोड़ा सा नेगेटिव होता है कि इंसान थोड़ा सेल्फिश किस्म का होता है, उसे सिर्फ अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना होता है। वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की कभी हेल्प नहीं करता, किसी दूसरे को मतलब सपोर्ट नहीं करता, वो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। और यहाँ शनि का दूसरा नेगेटिव प्रभाव ये है कि हमारी वाणी को खराब करता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको खराब करता है। तो यहाँ पर हमें शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए हमें जो लेबर वर्क है उनकी मदद करनी चाहिए, उनको खाने पीने का सामान देना चाहिए। मतलब हमें किसी ना किसी रूप में जो है मदद करनी चाहिए। यहाँ पे हम अगर मदद करते हैं किसी की
तो ये शनि हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे आप मेडिसिन का दान भी कर सकते हैं। मेडिसिन का दान किसी नीडी पर्सन को करेंगे तब भी यहाँ पर जो शनि है अच्छे रिजल्ट्स देगा। वैसे तो यहाँ पे शनि हर लिहाज से अच्छे ही माने गए हैं, बट अगर आपकी वाणी यहाँ पर खराब होती है, वाणी के लिए पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी वाणी यहाँ खराब हो रही है तो उसके लिए आपको बजरंग बाण का पाठ दिन में 3 बार करना चाहिए। कंटिन्यूसली आप इसको लगातार 1 साल तक करें, आप देखेंगे आपकी वाणी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों हम तीसरे भाव में शनि का होना। शनि तीसरे भाव में आना मतलब तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव माना गया है। हमारा कार्य करने की क्षमता, मतलब हम कितने कैपेबल हैं, ये सब चीजें दर्शाती हैं तीसरे भाव से। तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छी पोजीशन में माना गया है, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठता है तो वो बहुत अच्छे फल देता है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं यात्राएं भी बहुत कराता है इंसान को, विदेश में बहुत बार लेके जाता है तीसरे शनि जो बैठा हो, और वो शनि उच्च का हो या वो शनि जो है अच्छे प्रभाव दे रहा हो तो वो विदेश बहुत बार लेके जाता है। और यहाँ पर अगर शनि नीच का बैठ गया या शनि यहाँ पे कुछ गलत रिजल्ट दे रहा है, किसी राहु चंद्र या केतु के साथ बैठकर युति बना के बैठा है तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट गलत दे रहा है, तो तीसरे भाव में शनि के गलत रिजल्ट को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी मंदिर में लोहे की चिमटी दान करनी चाहिए, या किसी मंदिर में गेहूं का दान आप कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं। तो ये करने से यहाँ पर शनि के नेगेटिव प्रभाव जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ती है, 1, 2, 3। ये हमारे विद्या, बच्चों के भाव को और लव लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है, तीसरा जो 5वां भाव है। तो ये तीसरी दृष्टि यहाँ पे 5वें भाव के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पे अगर 5वें भाव में पड़ती है तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव होती है कि यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी औलाद है, उसके साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में हमें दिक्कत आती है, और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी क्रिएट कर देती है। इसके उपाय मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो इसके उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। अब चलते हैं हम चौथे भाव में। चौथे भाव में शनि का होना, चौथे भाव में शनि का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गिना गया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा घर जो है वो चंद्रमा का माना गया है। चंद्रमा के घर में शनि का होना कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। हाँ, यहाँ पर अगर शनि उच्च के बैठे हैं या अच्छी राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे शनि एक रिजल्ट बहुत ही अच्छे देते हैं कि इंसान को पब्लिक डीलिंग में बहुत रिजल्ट अच्छे दिलवाता है। वो इंसान पब्लिक सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करता है, जहाँ पर इसके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है शनि 4th हाउस में। वो इंसान अगर पब्लिक सेक्टर में है तो इतना आगे निकल जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। उसके साथ ही साथ चौथा घर कहीं ना कहीं मदर का भी गिना जाता है, मदर का भी गिना जाता है। यहाँ पर अगर शनि बैठता है तो मदर के साथ
मनमुटाव भी रह सकता है। अगर यहाँ पर शनि चंद्रमा से या राहु से युति बना लेते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे? ये हमारे सुख का भी भाव है, हमारे सुख साधन होते हुए भी हमें ये उससे वंचित कर देंगे। वो कैसे? कि हमारे पास गाड़ी, बंगला, घर, कोठी सब कुछ मिला होगा, बट हमें वो चीज़ें भोगने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मिल नहीं पाएंगी, मिलते हुए भी नहीं हम उसको भोग सकते। ये शनि अगर चंद्रमा या राहु के साथ यहाँ युति बना ले तो, और नीच राशि में बैठा हो तब, यहाँ पर शनि के क्या उपाय करने चाहिए? यहाँ पर शनि के उपाय हमें ये करने चाहिए कि इंसान को कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, सुबह माता के पांव को हाथ लगा के जाना चाहिए, और हमें किसी भी इंसान का हक नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर वैसे तो इंसान जो है, शनि फोर्थ वाला जो इंसान होता है वो मददगार होता है, लोगों की मदद करने वाला, दयालु होता है। बट अगर यहाँ पे शनि बुरा है, नीच का है, तो वो इंसान कई बार ऐसी गलती भी कर देता है कि लोगों का हक जो है वो छीन लेता है। उस वजह से यहाँ पे उसको फिर बहुत सा जो लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। यहाँ पे शनि के उपाय मैंने आपको बताए हैं। माता के पांव को सुबह उठकर हाथ लगाएं, किसी का हक न छीने। तीसरा, मदिरा पान बिल्कुल भी ना करें। फिर यहाँ पर शनि जो है अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। अब हम चलते हैं पांचवें भाव पर। पांचवा भाव शनि का यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा खराब गिना गया है, क्योंकि 5 नंबर राशि जो है सूर्य की राशि है, और यहाँ पर शनि नीच के गिने जाते हैं। नीच के होने के बाद यहाँ पर शनि कभी भी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि शनि हमारे पिछले जन्म के भी जो रिजल्ट्स हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। अगर किसी जातक का शनि पंचम भाव में बैठा है तो उसके पिछले जन्म के अगर कर्म बुरे हैं तो वो इस जन्म में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर उसके पिछले जन्म में कुछ कर्म अच्छे हैं तो यहाँ पे शनि जो है कुछ ना कुछ उसको जरूर अच्छा उसके साथ करेगा। बट मोस्टली यहाँ पर शनि देखा गया है कि वो गलत रिजल्ट ही देता है, क्योंकि ये लव लाइफ का घर भी है, और ऊपर से इसकी जो तीसरी दृष्टि पड़ती है 1, 2, 3 लाइफ पार्टनर के घर को भी पड़ती है। तो ये लाइफ पार्टनर के घर को जो तीसरी दृष्टि है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब करती है, लव लाइफ भी डिस्टर्ब करती है। और पंचम भाव औलाद का भी गिना गया है। जातक का अपनी औलाद के साथ हमेशा से बुरा व्यवहार रहता है, वो कभी भी अपनी औलाद से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। शनि पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा तब होता है अगर इंसान यहाँ पे कुछ बुरा करता है, क्योंकि शनि पंचम भाव में स्कैंडल भी बनाता है। यहाँ पर अगर शनि राहु से युति या बुध से युति बना लेता है तो वहां पर अगर शनि बुध से युति बनाकर इंसान बुरे काम करता है, या राहु से युति बनाकर इंसान बुरे काम करता है जो समाज में उनको बेइज्जत करते हैं, उस काम को करता है, तो यहाँ शनि कहीं ना कहीं जेल यात्रा भी करवा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका शनि पंचम बैठा हुआ है तो आपको विनम्र भाव से रहना चाहिए, किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। लाइफ अपनी जितनी आप सिंपल रखेंगे
जितनी अब आप अपनी लाइफ को धार्मिक रहेंगे आप, उतना ही ये शनि आपका अच्छे रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे आप अपनी वाणी खराब करते हैं, अपना अस्तित्व खराब तो होगा ही, आप अपना कैरेक्टर यहाँ पे खराब करते हैं तो बहुत ही बुरे रिजल्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें शनि के कौन से उपाय करने चाहिए? यहाँ पर शनि के सबसे ज़्यादा बढ़िया उपाय ये है कि अगर आपसे हो सके तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। अगर जातक जेंट्स है तो वो शनिवार और मंगलवार सिंदूर में देसी घी डालकर बजरंगबली का श्रृंगार जरूर करें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर शनि का एक सबसे बढ़िया और भी उपाय है, वो क्या है कि आप काले चने सूखे, जैसे हम अष्टमी में घर पे बनाते हैं, सूखे काले चने बनाए और उसके अंदर प्याज लहसुन नहीं डालें। वो काले चने जो अगर हम महाकाली मंदिर में सैटरडे वाले दिन चढ़ाते हैं तो ये शनि हमें बुरे रिजल्ट से कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जाता है और ये यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। यहाँ से शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि पड़ती है ये इनकम भाव के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, इनकम को भी खराब करता है। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि किसी भी जातक का अगर शनि पंचम भाव में है तो वो अपने आप को साफ सुथरा रखे और कोई भी लाइफ में गलत काम ना करे, नहीं तो शनि बहुत ही बुरे रिजल्ट दे सकता है। अब चलते हैं हम छठे भाव में शनि का होना। छठे भाव में शनि का होना ये काफी अच्छा गिना गया है बहुत सारी कंडीशंस में, क्योंकि छठा भाव जो है हमारा शत्रु, ऋण, ये सब चीजें जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, बीमारी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव में शनि का होना मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बीमारी जो है, अगर ये यहाँ पे अच्छा शनि है तो बीमारी से हमें दूर ले जाएगा, बीमारी होने ही नहीं देगा, शत्रु हमारे नहीं बन पाएंगे, कर्ज जो है वो बहुत जल्दी निपट जाएगा। अगर वैसे तो कर्ज लेता ही नहीं इंसान, लेगा तो बहुत जल्दी निपट जाएगा। अगर यहाँ पे शनि जो है नीच का है या क्या कहते हैं शत्रु राशि में है तो ये उसके विपरीत काम करेगा, ये हमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगा देगा कि जो धीरे धीरे हमें उसका पता चलेगा और वो बीमारी इतनी गंभीर होगी कि हमें मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकती है। छठे भाव में बैठा हुआ है शनि, अगर काम करता है, नौकरी करता है, क्योंकि शनि बेसिकली नौकर है और नौकरी करता है, जॉब करता है, तो इंसान को अपनी जॉब में लॉयल होना चाहिए, उसको कोई भी यहाँ पे गलत काम नहीं करना चाहिए अपनी जॉब के ऊपर। अगर वो यहाँ पर गलत काम करता है तो शनि उसके सारे जो अच्छे काम है उसको भी मतलब बुरे रिजल्ट उसके देने शुरू कर देगा। अगर अपनी जॉब के प्रति वो लॉयल नहीं है, अपनी जॉब में ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, अगर छठे भाव में काम करने वाला इंसान अपनी जॉब के प्रति पूरा लॉयल है तो वो शनि यहाँ पे बैठा हुआ बहुत ऊंचाइयों तक इंसान को ले जाता है, जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाता है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव के ऊपर, 1, 2, 3। अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष का भी भाव है और गुप्त विद्याओं का भी भाव है। तो ये यहाँ पे अगर बैठा शनि अच्छा है तो इंसान के ससुराल के साथ कंसर्न जो होते हैं अच्छे रहते हैं और गुप्त विद्याओं की तरफ भी उसका ध्यान रहता है। और दूसरी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि इसकी मानी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ये सातवीं दृष्टि जो है शनि की यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। शनि की सातवीं दृष्टि अगर 12वें भाव पे पड़ती है तो इंसान को विदेश में लेके सेटल करने में भी बहुत मदद करती है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है और शनि यहाँ पे अच्छे भाव में बैठा हुआ है, मतलब अच्छी राशि में बैठा हुआ है और जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ये शनि कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट भी करवा देता है। उसके अलावा ये 12वां भाव हॉस्पिटल को भी दर्शाता है। ये हॉस्पिटल से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको अगर अच्छा शनि है तो कम कर देगा, अगर बुरा शनि है तो उसको बढ़ा देगा। छठे भाव में शनि के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? छठे भाव में अगर आपका शनि बैठा है तो आपको 6 बादाम लेकर बहते पानी में बहा देने चाहिए। इसके अलावा हर रोज कम से कम 3 बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से ये शनि के दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुष्ठ आश्रम में मेडिसिन का दान करते हैं या गौशाला में मेडिसिन का दान करते हैं, जो गायें दर्द से कराती हैं उनके दर्द के लिए आप उनको मेडिसिन देते हैं गाय को गौशाला में, तो ये शनि यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो ये था दोस्तों शनि का 6 भाव में क्या रिजल्ट है। अब हम चलते हैं